क्या जुवेनाइल या फिर चाइल्ड नीड प्रोटेक्शन? नंबर 1, डू दे नीड प्रोटेक्शन? तो आंसर आएगा यस। हाँ सर, इन्हें प्रोटेक्शन तो चाहिए, बट मेरा सवाल आता है वाई, क्यों? एक बड़ी अच्छी कहावत थी, बहुत पुरानी कहावत है, आप लोग कितने लोग समझ पाएंगे इस बात को। ये मैं देखता हूं कि एक कहावत थी कि एवरी सेंट वॉज अ सिनर इन द पास्ट। एवरी सेंट वॉज अ सिनर इन द पास्ट। इसका मतलब ये है जितने भी महात्मा हैं वो कभी ना कभी सिनर मतलब बुरा करने वाले रहे थे। ऐसा कितने लोग अग्री करते हैं, मानते हो पक्का कि जो सेंट बना है, जो महात्मा बना है, उसने कभी ना कभी बुरा छेड़ा छेड़ा जरूर है? क्योंकि बुराई तभी पता लगेगी जब आप उसे टेस्ट करोगे, नहीं तो बुराई पता नहीं लगेगी। तुम चाय पीने जाते हो, तुम चाय पी के आते हो, कहते हो यार बिल्कुल बेकार चाय है, लेकिन बिना टेस्ट करे पता लगती है क्या? द पॉइंट। तो इसलिए इसलिए कि एक बात और, देयर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली टू नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। वाई नीड प्रोटेक्शन में एक तो ये है कि हम इन्हें चांस लेके चलते हैं कि देयर इज अ चांस ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस। रिस्टोरेटिव जस्टिस इसका मतलब भाई सिंपल भाषा में बोले, दूसरा चांस देना, किसी को सेकंड चांस देना और कहना कि यार शायद ये बंदा एक बार गलती कर चुका है, शायद ये गलती रिपीट ना करे और बदल जाए। नहीं होना चाहिए। जिसने एक बार गलती करी उसको बिल्कुल निष्कासित, बिल्कुल बाहर कर दें, या उसको एक सेकंड चांस दें, देना चाहिए। सो ये जो पूरा आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये रेस्टोरेटिव जस्टिस पर है। उम्मीद करी जा रही है कि इंसान बदलेगा। कब बदलेगा ये नहीं हमें पता, हम वेट करेंगे शायद बदल जाए, इसीलिए इसको हमने लाया। बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आने के बहुत सारे रीजंस थे। बट एक बात बताओ, रेस्टोरेटिव इज फाइन। मतलब तुम एक बच्चे हो, इमेजिन करना है तुम्हें, तुम एक बच्चे हो और तुमने कोई क्राइम कमिट किया, पर मैं तुम्हें जेल में ही रखूं, तो क्या चांसेस है कि तुम जेल में रहोगे तो अच्छे इंसान बन के निकलोगे? साथ में एक बंदा बैठा है, वो 3 मर्डर करके आया है। उसके साथ में एक बंदा बैठा है, वो गोल्ड की ज्वेलरी शॉप लूट कर आया है। फिर एक और बंदा और आया है और वो कह रहा है भाई मेरे तो तू पैर दबाएगा, मैंने तो 20 मर्डर किए हैं। अच्छा, एक बंदा वहां बैठा है, वो गन्स वन्स बेचता है। फिर वहां पे एक और बंदा बैठा है, वो ड्रग्स बेचता है। क्या लग रहा है ये जो बच्चा बीच में बैठा होगा, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल, क्या चांसेस है कि अच्छा बंदा बन के निकलेगा? अच्छा, संगत का असर होता है। मेरे को तो मैंने तो बचपन से अपने फादर के साथ ही बात नहीं मानी कि संगत का असर होता है। क्योंकि मेरे फादर कहते थे तू इसके साथ मत रह, तू उसके साथ मत रह, हम तो सबके साथ रहते थे। तो संगत का असर होता है, बिल्कुल होता है। एक तो रिस्टोर करना एक इंसान को, दूसरा सेफ करना इंसान को। सेफ फ्रॉम व्हाट? सेम फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑन समवन। पर जुवेनाइल को और भी कोई रीजन है प्रोटेक्शन देने के लिए? सर लीगली भी कुछ बताओ कि क्यों प्रोटेक्शन दी जाए। हम नहीं देते प्रोटेक्शन तो क्या करेंगे? नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सोच के देखो। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को पालने की ड्यूटी किसकी है? माता पिता की। माता पिता ना हो तो, गार्डियन ना हो तो, इस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है पेरेंट्स पैट्रियरी। पेरेंट्स पैट्रियरी का मतलब है कि पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब पेरेंट्स वर्ड यूज किया गया है, दिस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑल्सो। सबसे पहले माता पिता बचाएंगे, नहीं होगा तो गार्डियन, नहीं हुआ तो स्टेट। तो स्टेट इज इंक्लूडेड इन पेरेंट्स पैट्रिया। तो सबसे पहली बात यह जानने की जरूरत है दैट इट इज अ मस्ट, ये जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बच्चे के पास एक चीज और मिसिंग, क्रिमिनल एलिमेंट में, मतलब एक बच्चे को सजा, अच्छा एक बच्चे को छोड़ो, एक एडल्ट को सजा देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सो ये पॉसिबल है कि एक चाइल्ड से मिसिंग मेंस्ट्रिया हो? क्या मिसिंग है? अच्छा, मेंस्ट्रिया का हिंदी जनरली मीनिंग क्या होता है मेंस्ट्रिया का? क्रिमिनल इंटेंशन नहीं, गिल्टी माइंडेड लेमैन वाला वर्ड है। मेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, रिया का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक ऐसा दिमाग जिसे लॉ क्रिएट करने को मना करता है। अब एक सवाल मैं पूछूं, क्या बच्चे के दिमाग में खराब चीजें होती हैं जब वो कोई ऑफेंस करता है? नेसेसरीली